रिसेंटली दिल्ली में दो बड़े वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बनाए गए हैं। पहला भारत मंडपम, जिसमें G20 लीडर समिट का आयोजन किया गया था। 17 सितंबर को यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बर्थडे के दिन दूसरे वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर, जिसका नाम यशोभूमि है, उसका इनॉग्रेशन किया गया। ये दोनों बिल्डिंग माइस सेंटर की कैटेगरी में आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि माइस सेंटर क्या होता है। तो माइस का मतलब है मीटिंग, इंसेंटिव, कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन फैसिलिटी। यशोभूमि केवल भारत का नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े माइस फैसिलिटी में से एक है। भारत मंडपम और यशोभूमि से पहले पूरे भारत में एक भी वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर नहीं थे। अगर देश में इंटरनेशनल एग्जीबिशन, ट्रेड फेयर या फिर G20 जैसे ग्लोबल इवेंट ऑर्गेनाइज करने हो, तब इस प्रकार की माइस फैसिलिटी सेंटर की ज़रूरत पड़ती है। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में ये वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बहुत हेल्प करते हैं। आप लोगों को इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 17 सितंबर को चाइना की सिटी नैनिंग में चाइना आसियान एक्सपो को ऑर्गेनाइज किया गया। इस एक्सपो के द्वारा चाइना ने टोटल $68 बिलियन के इन्वेस्टमेंट को कंफर्म किया है। इस एक्सपो का आयोजन नैनिंग सिटी के वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में किया गया। यशोभूमि की सीटिंग कैपेसिटी, कॉस्ट, इम्पोर्टेंट फीचर और इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सीज के बारे में डिटेल से बात करते हैं। अगर आप दिल्ली के मैप में देखोगे तो इंडिया गेट के पास में है भारत मंडपम और द्वारका के सेक्टर 25 में है न्यूली कंस्ट्रक्टेड यशोभूमि सेंटर। इसका प्रोजेक्ट एरिया है 8.9 लाख स्क्वायर मीटर और टोटल बिल्डअप एरिया है 1.8 लाख स्क्वायर मीटर। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कन्वेंशन सेंटर, जिसमें टोटल 15 कन्वेंशन रूम हैं, जिनका टोटल एरिया है 73,000 स्क्वायर किलोमीटर और टोटल कैपेसिटी है 11,000 लोगों की। 15 कन्वेंशन रूम में एक ऑडिटोरियम, एक बॉल रूम और 13 मीटिंग रूम शामिल हैं। इसके आउटर साइड में देश का सबसे बड़ा LED मीडिया फासेट लगा हुआ है, जो LED डिस्प्ले बोर्ड का भी काम करता है। यशोभूमि में सबसे ज़्यादा चर्चा इसके मेन ऑडिटोरियम की है। ये एक ह्यूमंगस ऑडिटोरियम है जिसकी टोटल कैपेसिटी 6,000 लोगों की है। इसका मेन फीचर है ऑटोमेटेड सीटिंग अरेंजमेंट, यानी कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सीटिंग पैटर्न, अरेंजमेंट और नंबर ऑफ सीट्स चेंज कर सकते हो। अगर इसके बॉल रूम की बात करें तो उसकी टोटल कैपेसिटी 2500 लोगों की है और इसके बाहर 500 लोगों के बैठने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट भी है। बॉल रूम का यूज़ डिनर, पार्टी और मीटिंग के लिए किया जाता है। G20 समिट में प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने जब वर्ल्ड लीडर को डिनर के लिए इनवाइट किया था, तब बॉल रूम में ही उसको रखा गया था। इसके अलावा यशोभूमि में दुनिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन हॉल है, जिसका टोटल एरिया 1 लाख स्क्वायर मीटर है। VVIP लॉन्च, मीडिया रूम, विजिटर इंफॉर्मेशन सेंटर, क्लॉक फैसिलिटी और टिकटिंग काउंटर, ये सब आपको एग्जीबिशन हॉल के बाहर देखने को मिलेंगे। यशोभूमि में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, स्टेट ऑफ द आर्ट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉल किए गए हैं, जो इसको एक सस्टेनेबल और ग्रीन बिल्डिंग बनाता है। CII इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने इस बिल्डिंग को ग्रीन सिटीज प्लैटिनियम सर्टिफिकेट भी इशू किया है। यशोभूमि की कनेक्टिविटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। ये दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से कनेक्टेड है। द्वारका एक्सप्रेसवे से सीधी कनेक्टिविटी और IGI एयरपोर्ट से 10 मिनट की दूरी इसको खास बनाती है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इसकी टोटल कॉस्ट 5,400 करोड़ बताई है, जबकि अपोजिशन पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसकी टोटल कॉस्ट 25,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है, यानी पब्लिक का पैसा बर्बाद किया गया है। इसके अलावा अपोजिशन पार्टीज ने यह भी कहा कि जब भारत मंडपम पहले से था तो यशोभूमि को बनाने की क्या ज़रूरत थी। वैसे यशोभूमि का सिर्फ फेज़ 1 हमारे सामने आया है और जल्द ही फेज़ 2 का भी इनॉग्रेशन किया जाएगा।
ये ग्रैंड कन्वेंशन सेंटर किसी भी देश की तरक्की में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। चाइना में आपको कई सारे बड़े बड़े कन्वेंशन सेंटर देखने को मिलेंगे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मीटिंग और एग्जीबिशन में बहुत ज़्यादा यूज़ आते हैं। मेरे हिसाब से भारत की मेजर सिटीज़ जैसे मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई में भी इसी प्रकार के प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कंट्रोल ग्रैंड कन्वेंशन सेंटर होने चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।